एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो भाई कैसे हो आप सभी। जनरली हम सबको जब जेनेटिक वाला पोर्शन पढ़ते हुए एक डाउट आता है बड़ा ही कॉमन, हम डीएनए, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, एलील, जीन, ये सारा जो झमेला है ये एक ही घर का झमेला है या फिर ये अलग अलग घरों का झमेला है या फिर ये एक ही चीज है। तो यही डाउट मैं आज आपका क्लियर करने वाली हूँ। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलो हम शुरू कर लेते हैं हमारे झमेले से कि जब हम डीएनए को देखते हैं तो कुछ इस तरीके का हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपके न्यूक्लियोटाइड्स अटैच्ड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बोन्स होता है ना। ये इस तरीके की चीज हम देखते हैं, है ना। ये पर हम क्या है, ये क्या नहीं है, इससे कैसे क्रोमोसोम बना, इससे कैसे जीन संबंधित है, इसके बारे में चलो हम शुरू कर लेते हैं अभी पढ़ना। तो कहानी शुरू होती है यहाँ पे कि जो हमारा सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर हमारा जब सेल डिवाइड करता है तो न्यूक्लियस के अंदर अलग अलग जो फेजेस बनते हैं आपकी डीएनए के। क्या कहा मैंने कहा जिस समय पे सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के समय आपका जो डीएनए है वो अलग अलग फेजेस से गुजरता है, अलग अलग फेजेस से गुजरता है और उसी के बेस पे हम कुछ चीजों को डिफरेंशिएट यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, देखो जनरली जब हम देखते हैं कि हमारा मान लो ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हम बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं, और या फिर इसको हम डीएनए के नाम से जानते हैं, है ना। अब सोचने वाली बात, क्या क्रोमेटिन और डीएनए एक चीज है? तो हाँ जी, क्रोमेटिन और डीएनए आपकी एक ही चीज होती है। ठीक है, अब देखो जनरली हम इसको ऐसे देखते हैं डीएनए को, ठीक है, कि आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसे घूम रहा है पूरा, है ना। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, इनके बीच में बोन्स होते हैं अलग अलग आपके प्यूरिन और पायरामिडिन्स के बीच का, है ना। पर अगर मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा दूर से देखूं, थोड़ा जूम आउट करूं, दूर से अगर मैं देखना शुरू करूं, तो यही स्ट्रक्चर मुझे एक आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आने लग जाएगा, है ना। और जब हमको हमारा डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हमको मिलता है तो हम उसको क्रोमेटिन ही कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन ही कहते हैं। अब देखो, आपने देखा होगा कि जब भी आपका सुई धागे वाला रील होता है, अगर उसके धागे को हम ऐसे उतार दें तो आपको पता चलता है पूरा ना जाल सा बन जाता है, ऐसा, है ना। तो ताकि आपके क्रोमेटिन का ऐसे जाल सा ना बने न्यूक्लियस में, इसीलिए ये क्रोमेटिन जैसे रील के ऊपर धागा लिपटा हुआ होता है, ऐसे ही ये क्रोमेटिन हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपटे हुए होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपटे हुए होते हैं। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है, यानी हिस्टोन प्लस डीएनए हमारा है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियोसोम क्या है, तो आप कहोगे जी हिस्टोन प्लस डीएनए जो हमारा बनता है ये हमारा न्यूक्लियोसोम बनता है। पर हम यहाँ पे खाली डीएनए की बात कर रहे हैं, तो हम चलो थोड़ा आगे चल लेते हैं। हमने डीएनए देखा ऐसा था, हमने थोड़ा और दूर से देखा तो हमने देखा कि धागा सा दिख गया, फिर हमने देखा कि अरे धागे के साथ साथ आपका वहां पे हिस्टोन भी है जिसके ऊपर आपका वो लिपटा हुआ है। अब क्योंकि आपको पता है सेल डिवाइड करेगा तो अलग अलग स्टेजेस होती है। तो जो प्रोफेज की स्टेज होती है, कौन सी स्टेज होती है, प्रोफेज की स्टेज होती है, वहां पे हमारा जो न्यूक्लियोसोम है और जो हमारा बीच का पोर्शन, जो ये बीच वाला जो डीएनए है, ये कंडेंस होना शुरू हो जाता है। कंडेंस होना यानी कि बिल्कुल पास आना शुरू हो जाता है। जैसे आप मैगी डालते हो ना, कि आप मैगी का पैकेट खोलते हो, बिल्कुल कंडेंस होती है, पानी के अंदर डालते हो, उबालते हो, वो खुल जाती है ना। इसका रिवर्स करके देखो जरा, है ना। खुली हुई मैगी अगर टाइट हो जाए तो वो आपका क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। वही कंडेंसेशन यहाँ पे होता है, और ये कंडेंसेशन विद हिस्टोन्स होता है, यानी डीएनए और हिस्टोन, हमारे जो न्यूक्लियोसोम है, ये सारे के सारे कंडेंसेट हो जाएंगे और एक्स लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएंगे। अब ये कंडेंस होके हमारा एक्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया है इन्होंने, और इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम, यानी कि हमारा जो डीएनए है वही हमारा क्या है, क्रोमोसोम है। ये दो एक चीज नहीं है, सॉरी एक चीज ही है, बस फेज का अंतर है। ये हमारा इंटरफेज में क्रोमेटिन जैसा था जहां पे रेस्टिंग थी सेल हमारी। लेटर ऑन जैसे ही आपका इंटरफेज से वो आपका एम फेज में जाता है, प्रो फेज में जाता है, एम फेज के अंदर वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है और आपका क्रोमोसोम फॉर्म कर लेता है। अब ये तो ठीक है, अब बारी आती है जीन की और एलील की।
अब हमको ये पता है कि हमारा डीएनए और हमारा क्रोमोसोम एक ही चीज है, बस एक की कंडेंसेशन हो रखी है, एक की नहीं हो रखी, सिंपल एज दैट। अगर मैं बात करूं जीन, तो जीन क्या चीज होती है? तो मान लो आपका ये क्या है, क्रोमोसोम है या डीएनए है, एक ही चीज आप बोल सकते हो, कोई अलग अलग चीज नहीं बोलोगे, ठीक है, क्योंकि अब हमको पता चल गया है कि क्रोमोसोम और डीएनए एक ही चीज है। अब हमारा मान लो ये हमारा क्या है, हमारा क्रोमोसोम है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाली जो सेगमेंट है क्रोमोसोम की, ये किसी पर्टिकुलर चीज को डिनोट करती है। ये वाला जो सीक्वेंस है, ठीक है, ये वाली जो स्मॉल सेगमेंट है, ये स्मॉल सेगमेंट किसी न किसी प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है, और इस प्रोटीन के सिंथेसिस होने से हमारा कोई ना कोई पर्टिकुलर ट्रेट डिसाइड होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं जीन, है ना। अब यहाँ पे भी ये क्या है, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी ये भी क्या है, जीन भी हमारा क्या है, जीन भी हमारा डीएनए है, ये भी डीएनए से अलग नहीं है। पर अब बारी आती है एलील की। ये तो हमको पता चल गया कि जीन आपका एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जो किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट को क्या करता है, गवर्न करता है। अब बारी आती है एलील की, कि एलील क्या चीज है। जीन तो हमको समझ में आ गया है ना, कि हमारा क्रोमोसोम है, तो वो कंडेंसेशन का एक छोटा सा पार्ट ही हमने जीन बोल दिया, ठीक है। अब आगे आते हैं एलील पे, कि एलील क्या चीज होती है। तो एलील और जीन के अंदर कोई खास अंतर आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, जरा हम इसकी बात कर लेते हैं। मान लो हमारे पास दो तरीके के क्रोमोसोम्स है, हमारे पास क्या है, एक ए क्रोमोसोम है, एक हमारे पास बी क्रोमोसोम है। यहां नहीं, मैं यहां समझाती हूँ आपको, ठीक है। एक हमारे पास ए क्रोमोसोम है, एक हमारे पास बी क्रोमोसोम है, ठीक है। ये हम देख लेते हैं, इतना इतना ये मैंने नाइट्रोकोर थोड़ा ऐसा ही बनाया है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल लिटरल मत लेना कि मैम ऐसा क्यों स्ट्रक्चर बना दिया आपने। अब देखो, मैं कह दूं कि ये वाला जो इतना सीक्वेंस है ना, मान लो आपका 1 से 1000 बेस पेयर का जो ये पोर्शन है, ये वाला आपके आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये इतने वाला आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इधर भी वही सेम, 1 से लेके 1000 का बेस पेयर जो है आपका आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आपका जो डीएनए है वो सारा का सारा आपका एक्टिव हो, है ना। डीएनए दो तरीके का होता है, एक जंक डीएनए, कोडिंग डीएनए। कोडिंग डीएनए जो एक्टिव होता है, जंक डीएनए जिसका कोई काम नहीं होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहां पे, तो हो सकता है कि इस छोटे से जीन के अंदर, ये हमारा जीन है, ये हमारा जीन है, क्योंकि ये जीन हमारा डिनोट करता है आई कलर को। क्या करता है? डिनोट आई कलर को, ठीक है। अब इसके अंदर पॉसिबल है, दोनों के अंदर सेम चीज मान लेते हैं कि 1 से लेके 500 वाला जो आपका है बेस पेयर, ये शुरू के जो बेस पेयर है, ये आपके ब्लू आई के लिए है, ठीक है। और 500 से लेके 1000 वाले जो बेस पेयर है, वो हमारे किसके लिए है? ब्राउन आई के लिए है। ये किसके लिए है? ब्राउन आई के लिए है, ठीक है। अब हमको ये पता है किसी भी इंसान की आंखें ऐसा तो नहीं होगा एक नीली एक ब्राउन, ऐसा तो नहीं होगा ना, या तो ब्राउन होंगी या ब्लू होंगी, सिंपल एज दैट। अब यहां पे कौन से वाला एक्टिव है? पॉसिबली इस पर्सन के आगे अंदर, यानी एक पोर्शन के अंदर आपकी ब्राउन आईज हो, और हो सकता है इस बी के अंदर ब्लू आईज हो, बी हो। अब यहां पे अगर मैं आपको बोल दूं, अलग अलग बात कर लूं या सेम यहां पे बात कर लूं, यहां पे देखो मैंने क्या कहा कि 1 से 500 बेस पेयर ब्लू आई के लिए थे, ठीक है। पर इनका कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पे तो बंदे की ब्राउन आई है। 500 से 1000 बेस पेयर आपके ब्राउन आई के थे, जो कि एक्टिव पोर्शन है, जो कि कैसा पोर्शन है आपका? एक्टिव पोर्शन है। अब यहाँ पे जो एक्टिव पोर्शन है और जो इनएक्टिव पोर्शन है, ये आपस में क्या हो गए? आपके एलील हो गए। ये आपस में क्या हो गए? आपके एलील हो गए। जो एक्टिव वाला था वो अपना प्रभाव दिखा देगा, जो नहीं था उसका प्रभाव नहीं दिखेगा, है ना। पर जब हम बात करेंगे तो देखो, ये भी आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी आप कह सकते हो कि आपके वो सीक्वेंस डीएनए के जो सेम फंक्शन के लिए वैरायटी शो करते हैं। क्या शो करते हैं? वैरायटी शो करते हैं, है ना। विच शोज सीक्वेंस ऑफ, अच्छा ओके, ठीक है। वो क्या करते हैं? वैरायटी शो करते हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं? एलील हो जाते हैं।
ठीक है, अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि आपने एक आपका मैंडेलियन क्रोसेस आपने पढ़ा होगा, जैसे कि आपने, अगर मैं बात कर दूं यहाँ पे आपका एक बड़ा टी छोटा टी है ना, ये भी हाइट के लिए है, ये भी हाइट के लिए है, पर हाइट इससे अलग तरीके की आएगी, इससे टॉल हाइट आएगी और इससे हाइट जो आएगी वो ड्वार्फ हाइट आएगी, है ना। वो कैसे आएगी? ड्वार्फ हाइट आएगी। क्या काम है दोनों का? इसका भी हाइट का, इसका भी हाइट का, पर रिजल्ट अलग अलग। जैसे कि एक फोन होता है आपका, है ना, फोन है, एक फोन ले लो, कोई मॉडल आया है एक फोन का, उसके अंदर अलग अलग वेरिएंट आते हैं कि ये इतने स्टोरेज का, ये इतने स्टोरेज का, ये इतने स्टोरेज का, ये इतने कलर का, ये इस कलर का, एक ब्लू है एक ब्राउन है, यानी वैरायटी है। वहां पे भी मॉडल एक है, फंक्शन एक है, दोनों का हाइट का काम है, पर इस हाइट के अंदर भी वैरायटी है। ठीक है, तो जो पूरा हाइट वाला पोर्शन है ये आपका जीन हो जाता है। ठीक है, और यहां पे आपका जो रिजल्ट हमारा आ रहा है वो आपके एलील हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा कि जीन आपके एलील्स की ही ऑल्टरनेटिंग फॉर्म है, या आप कह लो कि एलील्स जीन की ऑल्टरनेटिंग फॉर्म है, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है, अगर अब भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। ठीक है, और अगर इसके अलावा कोई डाउट है तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि डाउट क्या है, ताकि मैं उसको क्या कर पाऊं, क्लियर कर पाऊं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।